चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 के जीव विज्ञान के पेपर का एनालिसिस करेंगे। यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन उस पेपर में आपको वो ऐसा ही पेपर मिलेगा आपको, और इन प्रश्न पत्रों में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे। कम से कम 90 या 95% क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कुछ सामान्य इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पेपर में देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, आपके 56 नंबर का पेपर रहेगा। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको बहुविकल्पात्मक प्रश्न रहेंगे, मतलब कि खंड आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्या। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त बीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप से किसके तुल्य समकक्ष होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो आपको सीधा ऑप्शन किस पे टिक करना है, गुरु बीजाणु धनी। सो इसमें क्या आ जाएगा, आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन है आपके कि भाई वृषण की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो वृषण की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है शुक्रजनन नलिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृषण कोश में उदर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस और 13 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होना चाहिए, सेंटीग्रेड हमारा कम होना चाहिए टेम्परेचर। औषधि रहित IUD निम्न में से कौन सी है। तो देखिए लिप्सेस लूप, कॉपर टी, CU, प्रोजेस्ट्राट। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट रहेगा आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके, जीन के एक से दूसरे संलग्न समूह के चलन को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है स्थानांतरण। ठीक है, किस रोग में व्यक्ति लाल एवं हरे वर्ण रंग में विभेद नहीं कर पाता। तो ये आ जाएगा इसका आंसर वर्णांधता। जब वर्णांधता होती है तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस अपने आ जाती है क्या। किस रोग में व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, ये वर्णांधा हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंजाइम कहते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका लाइगेज। ठीक है, ये आंसर रहेगा। सबसे बड़े प्रारंभ करके सबसे छोटे क्रम में जीवों के आनुवांशिक पदार्थ को सही क्रम में पहचानिए क्या। तो इसमें आंसर जाएगा देखो जीनोम, फिर गुणसूत्र, फिर जीन और न्यूक्लियोटाइड। ये इसका आंसर रहेगा, इसमें वो इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके, आनुवांशिक विचलन या अपवाह कहाँ होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए, तो इसमें लिखना है आपको छोटी विलगित समष्टि में क्या होता है, आनुवांशिक विचलन अपवाह होता है क्या। अगला क्वेश्चन है, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्न में से किस प्रोटीन का स्तरण करती है। तो ये इंटरफेरोन का करेगी क्या। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से अबूर्द सामान्यता अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है। तो ये सुमूर्त अबूर्द, ये सुदम अमूर्त यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है आपके, विटामिन एवं खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन वाली स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली फसलों को प्रजनन करने को क्या कहते हैं या कहते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा बायो फोर्टिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके 13वां क्वेश्चन, दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है। तो इसमें आंसर रहेगा आपके विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 कारण ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। तो इसमें आ जाएगा हिंद। सेकंड क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा आपके। प्रथम परजीवी ट्रांसजेनिक फसल थी, कभी कौन सी थी प्रथम ट्रांसजेनिक फसल। तो आपकी प्रथम ट्रांसजेनिक फसल थी तंबाकू की, टोबैको मोजेको वाली। निम्नलिखित में से किसी एक में वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर रहेगा सैलामेंडर। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य योजक कड़ी को क्या कहा जाता है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, उनकी योजक कड़ी होती है। यमुना नदी में कैलेरियस गेरीपाइनस के समावेशन के कारण भारतीय देशी मछलियों की आबादी में गिरावट को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो विदेशी जातियों का आक्रमण, इसके द्वारा क्या किया सकते हैं, उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये थे आपके MCQ, यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके अतिलोकतात्मक प्रश्न आएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपके अतिलोकतात्मक प्रश्न नहीं रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति रहेगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपके, बीजांड काय में भ्रूण कोश होता है जो
कोशिकीय व केंद्र की होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका 7 तो वो कोशिकीय होता है, 8 केंद्र की हो जाएगा। तो आपको आंसर लिखना है 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की होता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा के किस भाग में होती है? तो ये होगी अंडवाहिनी के एम्प्यूला भाग में होती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, वहाँ पे अंडवाहिनी के एम्प्यूला भाग में होती है क्या निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। ट्रिप्नोसोमा गैम्बेंस का मनुष्य में प्रसार मक्खी के काटने से होता है। मतलब किस मक्खी का? तो यहाँ पे आपको और लिखना है सीसी मक्खी के काटने से होता है क्या। अगला है सगर्भता के दौरान विकास करते भ्रूण को माँ के प्लेसेंटा से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह है निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? निष्क्रिय प्रतिरक्षा आंसर आ जाएगा। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त होती है। मतलब किस कवक से प्राप्त होती है? तो ये होती है पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा यह प्राप्त होती है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। फोरेंसिस के अंतर्गत डीएनए को देखने के लिए इसे अभिरंजित किया जाता है। किसके द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसमें आंसर रहेगा आपके इथिडियम ब्रोमाइड। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इथिडियम ब्रोमाइड। लाभकारी जीन का प्रवर्धन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो वो है पीसीआर, जिसको अपन फुल फॉर्म भी अगर आप लिखना चाहो तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया इसको अपन बोलते हैं, चेन रिएक्शन। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादप को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? तो उत्तक संवर्धन करने वाली हजारों की संख्या में विधि का नाम आ जाएगा सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या रहेगा इसका सही आंसर रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है एक ही प्रवास में रह रही विभिन्न जातियों की व्यष्टि का परस्पर संबंध और क्रियात्मक क्रिया करना किसको दर्शाता है? तो ये जैविक समुदाय को दर्शाता है। एक ही प्रकार के जीवों की कुल संख्या को जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाति। जिसमें क्या आंसर आ जाएगा? जाति। तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थान फिनिश हो चुके हैं। अब आपके आ रहे हैं अति लघुतात्मक प्रश्न रहेंगे क्या। ठीक है, जो कि 10 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे और 10 ही क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे क्या। देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपका, यदि वर्तिकाग्र की सतह से पोषक पदार्थों का स्त्राव न हो तो निषेचन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें आंसर लिखना है आपको परागकण के अंकुरण हेतु उचित माध्यम प्राप्त नहीं होगा, फलस्वरूप अंकुरण की क्रिया नहीं होगी, अंकुरण नहीं होगा क्या। सेकंड क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग को परिभाषित कीजिए। तो अंडाशय की ग्राफीन पुटिका में द्वितीयक oocyte का फटकर उदर गुहा में मुक्त होने क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो डीएनए में एकल क्षार युग्म बेस पेयर के परिवर्तन को ही क्या कहते हैं अपन? उत्परिवर्तन कहते हैं क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके VNTR का विस्तृत रूप या विस्तार रूप लिखिए। इसकी फुल फॉर्म लिखनी है तो आप लिख सकते हैं अनुबद्ध पुनरावर्तक की विभिन्न संख्या। ये तो हो जाएगी आपकी हिंदी में, और आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स इसमें आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? उस विधि का आपको नाम लिखना है। तो इसमें आ जाएगा आपको रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण, मतलब कि रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। बैक्टीरिया का नाम बताइए जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको काफ़ी बार इसको पढ़ा होगा आपने। तो इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आ जाएगा क्या। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी इसमें आंसर रहता है। बीओडी का पूरा नाम होता है। तो बीओडी का पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता है इसका। अगला क्वेश्चन है आपके बीटी विष या बीटी टॉक्सिन प्रोटीन किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होती है बेसिलस thuringiensis द्वारा। बेसिलस thuringiensis, ठीक है, इसके द्वारा ये होती है। कुछ जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आपको क्या करना है इसमें 2 ही एग्जाम्पल, जितने आपसे पूछा जाए आपको उतने ही एग्जाम्पल इसमें लिखना है। तो इसमें प्रशांत महासागरीय समान मछली आ जाएगी, साल्मन फिश जिसको अपन बोलते हैं, और बांस आ जाएगा इसमें। ठीक है, बेम्बू इसको अपन बोलते हैं। विश्व की अशांकित जातियों का विवरण किस पुस्तक द्वारा किया जाता है? तो ये तो रेड डाटा बुक इसमें क्या रहेगा? आंसर रहेगा लाल आंकड़ा पुस्तक भी आप इसमें लिख सकते हैं क्या। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगला क्वेश्चन है, ये आपके फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं क्या। अब आ रहा है आपके खंड ब, यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आपके क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके
पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है, इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र बना के उसमें सारे नाम उसमें लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपके CUT मतलब कि कॉपर टी किस प्रकार महिलाओं के लिए एक असरकार गर्भ निरोधक है। तो इसके आंसर में आप लिखना कि कॉपर टी एक कॉपर आयन मुक्त करने वाली अंतर्गर्भाशय युक्ति होती है। इससे निकलने वाले कॉपर आयन क्या करते हैं, शुक्राणु के लिए वृक्षाणुओं की तरह कार्य कर उन्हें समाप्त कर दें। मतलब जो कॉपर आयन निकलेंगे वो शुक्राणु को क्या कर देंगे, नष्ट कर देते हैं क्या। इससे क्या हो जाता है, शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता की वजह से समाप्त हो जाती है। कि जब शुक्राणु नहीं बचेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन किस प्रकार होगा क्या, जिसके परिणाम निषेचन एवं गर्भ धारण की क्रिया नहीं होती है। तो कॉपर आयन क्या है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए असरदार गर्भ निरोधक है एक। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक संतुलन क्या है, हार्डी वेनबर्ग सभ्यता साम्यता को प्रभावित करने वाले कोई 4 घटक लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हो हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत अनुसार एक जीव की संख्या में अलील मतलब कि युग्म विकल्पी आवृत्तियां और उनके लोकस या विस्थल सुस्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, निरंतर रहते हैं। जीन को सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे आनुवांशिक संतुलन कहते हैं। इसके प्रभावित होने वाले 4 घटक कुछ इस प्रकार से आप लिखना उसमें कि जीन प्लान या जीन प्रवाह, आनुवांशिक विचलन, उत्परिवर्तन और आनुवांशिक पुनर्योग। ये इसके आंसर इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, आप पहले लिखना, फिर उनको पॉइंट वाइज आप बना के आपको आंसर में देना है, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं क्या। वायरस से विरोइड कैसे भिन्न होते हैं। तो एक तरफ आप वायरस लिख लेना, एक तरफ विरोइड लिख लेना। ठीक है भाई, ये वायरस में आप क्या लिखोगे भाई, वायरस क्या होते हैं, वे बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, ये वायरस से क्या होते हैं, छोटे होते हैं विरोइड। फिर आपको वायरस में लिखना है इनमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए हो सकता है, और इधर लिखना है जबकि इसमें केवल आरएनए ही पाया जाता है। फिर आपको वायरस में लिखना है कि इसमें प्रोटीन आवरण पाया जाता है, जबकि विरोइड में इसमें कोई प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है। वायरस क्या है, इनके द्वारा निम्न रोग हो सकते हैं, जैसे कि एड्स, चेचक इत्यादि रोग इनमें होते हैं, जबकि विरोइड इनके द्वारा पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर नामक रोग होता है क्या। तो ये इसके डिफरेंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका पॉलीमरेज श्रृंखला तथा जीन क्लोनिंग में 3 अंतर आपको बताने हैं। तो पॉलीमरेज में आपको लिखना है कि इसमें बहुत कम डीएनए की आवश्यकता होती है, यहाँ तक जीन की एक प्रति भी पर्याप्त होती है क्या। दूसरा आप लिख सकते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला में कि एक सस्ती विधि है, क्योंकि इसमें मंगे प्रतिबंधन एंजाइम लाइगेज वाहक डीएनए की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं कि कम समय मतलब कि 4-5 घंटे में श्रम दक्षता की आवश्यकता होती है क्या। और आप जीन क्लोनिंग में लिख सकते हैं इसमें अधिक डीएनए की आवश्यकता होती है। इसमें दूसरा लिख सकते हैं इनमें सब की आवश्यकता होती है, अतः यह एक महंगी विधि है, इनमें अधिक समय अधिक 2-4 दिन श्रम दक्षता की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है 2-4 घंटों में ये क्रिया संपूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके क्लोनिंग के लिए ई कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी क्यों माना जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो भाई ई कोलाई जीवाणु को परपोषी निम्न गुणों के कारण माना जाता है। पहला आप इसमें लिखना कि भाई ये आसानी से रूपांतरित हो जाते हैं। दूसरा कि ये पुनर्योजन डीएनए को पुनरावृत्ति में सहायता करते हैं। इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइमों का अभाव होता है। इसके डीएनए की संरचना एवं अन्य जैव रासायनिक क्रियाओं का क्या होता है, पूर्णतः ज्ञान होता है क्या। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका फिनिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ जीवाणु द्वारा संश्लेषित बीटी आविष प्रोटीन के रोगोकीटों को मार देते हैं, परंतु स्वयं को नहीं। कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको आंसर है भाई वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन प्राकृतिक जीव विष निष्क्रिय रूप से होते हैं, जो कि कीट के एक निष्क्रिय जीव विष को खाता है। इसके क्रम में आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और सक्रिय विष मध्य आंत के उपकलीय कोश के स्तर में बांधकर इसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण कोशिकाएं क्या हो जाती है, फूलकर फट जाती हैं, और परिणाम स्वरूप कीट की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी क्या। अगला क्वेश्चन है आपके एक समुचित उदाहरण की सहायता से अंड परजीविता या ब्रूड पैरासिटिज्म की व्याख्या कीजिए। तो भाई अंड परजीविता क्या होती है कि पक्षियों में अंडे परजीवी का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देता है और परपोषी को उन अंडों से सेने देता है। आगे जाकर परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी अंडों की भांति विकसित होते हैं, जिनमें से परपोषी इन अंडों को अपना समझकर बाहर नहीं निकालता है, और कोयल में भी अंड परजीविता पाई जाती है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपके कोयल। अगला क्वेश्चन है आपके चारण खाद्य श्रृंखला तथा
अपरद खाद्य श्रृंखला में अंतर स्थापित कीजिए। तो आप दोनों को इनको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ आप चारण श्रृंखला लिख लीजिए, एक तरफ आप अपरद खाद्य श्रृंखला लिख लीजिए। तो इसमें चारण में आप फर्स्ट पॉइंट लिखना कि भाई ऊर्जा स्थानांतरण उत्पादक से प्रारंभ होती है, और इधर लिखना ऊर्जा का स्थानांतरण विकटीय कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है। इधर लिखना आप चारण वाले में कि ये श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होती है, जबकि इधर लिखना आपके मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। इधर लिखना ये ऊर्जा के स्रोत है तो प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण पर निर्भर होती है, जबकि ये सौर विकिरण पर निर्भर नहीं होती। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर मानव क्रियाकलापों के कारण है, कथन को कारण से स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अपन कारण लिख सकते हैं कि मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए जीव जंतु पौधों प्राकृतिक आवासों को क्या किया, उसने नष्ट किया है। बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया है। मानव भोजन आवास के लिए सदैव क्या रहे हैं, प्रकृति पर निर्भर रहे हैं। उनसे प्राकृतिक संपदा का अतिदोहन किया है, और उनसे खाने के लिए जीव जंतु का अधिक शिकार किया गया है। अतः मानव क्रियाकलापों के कारण ही क्या हुआ है, अनेक जातियों का विलोपन हुआ है, बहुत जातियाँ विलुप्त हो गई इन सब कारण के कारण। तो इसी कारण इसी के साथ ही आपके क्या है, सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका खंड स या सेक्शन सी यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलते हैं, इसके 3-3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके, जिसमें क्वेश्चन है आपके विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का उपयोग करता है, ये क्वेश्चन है। और आपका अथवा करके क्वेश्चन है कि बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में कैसे उपयोगी है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप जो भी आपको सूटेबल लगे उसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है क्या। फिर अगला क्वेश्चन आपके आएगा भाई, एक पुरुष का रुधिर वर्ग ए है, स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है, तो इससे बच्चों किस वर्ग के होंगे, कारण से बताइए। तो आपको पहले तो इसमें चार्ट बनाना है, फिर उसके बाद इसको आप बता सकते हो। इसमें अथवा करके आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो कि दात्र कोशिका रक्तता या सिकल सेल रक्ताल्पता या सिकल सेल एनीमिया की वंशागति को समझाइए। तो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ जाए, किसी पारितंत्र में कौन से जैविक घटक पाए जाते हैं, पारितंत्र में इनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। या तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको कर देना, या अपघटन की परिभाषा दें, अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। तो जो भी आपको जो सूटेबल क्वेश्चन लगे उसका आंसर लिखिए। ठीक है, और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्या। फिर यहाँ पे आके आपके खंड 10 स्टार्ट होता है, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे आपके 2। ठीक है, तो इसमें आपको और ज़्यादा मात्रा में आंसर्स की क्वांटिटी बढ़ानी है क्या। तो इसमें द्विकुंडलित डीएनए संरचना की मुख्य विशेषता बताते हुए द्विरज्जक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आरेख बनाना है। या तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए, या अथवा में आपको जो 2 माइनर क्वेश्चन दिए गए उनको आप यहाँ पे कर सकते हो। न्यूक्लियोटाइड के घटक लिखिए, द्विकुंडलित डीएनए की संरचना की एक प्रमुख विशेषता लिखिए, डीएनए के अर्धसंरक्षी कृत्यन के वाटसन क्रिक रूप का चित्र आपको बनाना है। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हो क्या। और लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा आपके 18 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं क्या। तो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी से क्या तात्पर्य, सहज प्रतिरक्षा के 4 रोध कौन कौन से समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। स्मैक का रासायनिक नाम क्या है, स्मैक लेने के कुप्रयोग अथवा वेसंगों को क्यों माना जाता है। निम्नलिखित ड्रग्स के स्रोत पौधों का नाम लिखकर मानव शरीर पर प्रत्येक ड्रग का एक एक प्रभाव लिखिए, मैरिजुआना, कोकेन और मॉर्फिन, इनमें से आप कर सकते हो। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो टोटल वहाँ पे आपके बोर्ड में 18 क्वेश्चन रहने वाले हैं बायोलॉजी के पेपर में। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको बता देंगे क्या। तब तक के लिए धन्यवाद। ये था आपके बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट पेपर क्या। ऐसे हम आपको बहुत सारे बायोलॉजी के कम से कम 8-10 पेपर आपको बताएंगे, जिसमें से ही वहाँ बोर्ड में आपके क्वेश्चन कंफर्म वहाँ पे 90-95% क्वेश्चन 55 में से 50 नंबर तक की गारंटी हमारे चैनल की रहेगी आपसे क्या। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।